हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी का कॉमिक विशेषांक G18 का दूसरा और अंतिम भाग। पेजेस काफ़ी कटे हुए हैं, शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ी पढ़ने में दिक्कत है। यदि वह ना माना तो सर्वदेश पर हमारा कब्जा होगा। चीन के संगोल पर्वत पर मठ के पुजारी खार्तून ची ने G18 का आह्वान किया। ची चा हु ही हाँ G18 प्रकट हुआ। कैसे याद किया पता नहीं क्या बोला। तुम पहले जन्म में इच्छाधारी सांप थे। तुम्हारी नागिन का कत्ल कर दिया गया, इसलिए तुमने दूसरा जन्म लिया। फिर तुमने 18 जन्म लिए। हर जन्म में तुम्हारी आत्मा अपनी नागिन के हत्यारे के लिए तड़पती रही। तुम अपनी नागिन के हत्यारे को तो ढूंढ कर नहीं मार सके, लेकिन 18 जन्मों में तुम 18 अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। जब मेरा आह्वान हुआ तो मैं प्रकट हो गया और मैं उस कार्य के लिए सहज तैयार हो गया। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं जानता था पाताल में सर्वदेश भारत देश के ठीक नीचे है। पता नहीं क्या बोल रहा है। तुम्हारा पुत्र तुमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसे तुमको मेरे हवाले करना होगा। अब बताओ, क्या तुम उन दोनों देशों को अनुसंधान कार्य के लिए सर्वदेश में अनुमति देते हो और उनकी मित्रता स्वीकार करते हो? कभी नहीं। अपने पुत्र को मेरे हवाले करते हो? मरकर भी नहीं। तो फिर G18 सर्वदेश के सिंहासन पर विराजमान होगा, क्योंकि यह स्वयं सर्वदेश की जनता की मांग पर होगा। राज्यसभा के बाहर G18 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद तुमने ये नारे अच्छी प्रकार सुन लिए होंगे तौसी सम्राट। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा पहला जन्म इच्छाधारी सर्प का ही था। मेरा संबंध भी सर्प जाति से है और मैं विश्व का सबसे प्रथम इच्छाधारी सर्प हूँ। देखो मेरा पहला रूप है, ये तो 4 फनों वाला है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए सर्प देश का राजा बनाने में जनता को कोई आपत्ति नहीं होगी। G18 अपने असली रूप में प्रकट हुआ। हमने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ऐसे नहीं जाऊँगा। मेरी छठी शक्ति देखो। देश की राज्यसभा शक्ति समाप्त करना। ये वह धुआं है जो तुम्हारे स्नायु को जड़ कर देगा। जब धुआं छटा इससे पहले कि यह हमें जड़ करे, ऐ मेरे 6 अंतर शरीरों, तुम जागृत रहकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना। तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाएगा। तुम सब सुन रहे हो परंतु बोल ना सकोगे, ना ही तुम्हारा शरीर गतिशील होगा। हा 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 हा। अब तुम सब नकारा हो। तुम्हारे पहरेदार भी नकारा हो चुके हैं, पूरे महल की सेना भी नकारा है। ऐ तौसी, देख मैं तुझे किस तरह गद्दी से उतार फेंकता हूँ। और अब मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ। ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे साथियों, आओ और आकर देखो सर्वदेश की राज्यसभा को मैंने किस तरह पंगु कर दिया है। बाहर खड़े G18 के समर्थक अंदर घुस आए। क्या तुम लोग सर्वदेश में ऐसी शक्तिहीन राज्यसभा का रहना पसंद करते हो? नहीं, हरगिज नहीं। ये तो निर्बल और कायरों की सभा है। इनके रहते देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? इंकलाब जिंदाबाद। हमारा सम्राट कैसा हो? G18 जैसा हो। मेरी 5वीं शक्ति धन कुबेर हर खजाने का रास्ता बता सकता है। आज मैं सर्वदेश की जर्जर राज्यसभा को पहला सबक दूंगा। तुम सब मेरे गुलाम हो। आज मैं तुमको सर्वदेश का खजाना सौंपता हूँ। मेरे समर्थकों खजाना बांट लो और माला माल हो जाओ। चलो मेरी 5वीं शक्ति सर्वदेश के खजाने का रास्ता खोल दो। पृथ्वी जाओ, इन्हें माला माल कर दो। इस तरह तो सर्वदेश कंगाल हो जाएगा। पृथ्वी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। चलो लूट लो खजाना। हा 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 हा। मेरे भीतर मौजूद अष्टध्वज, तुम उस द्वार पर खड़े हो जाओ और अपनी 8 भुजाओं को इस तरह चलाओ कि जो तुम्हारी सीमा में आ जाए कट कर गिर जाए। मुझे ऐसा ही वरदान प्राप्त है सम्राट तौसी। अष्टध्वज तौसी के शरीर से बाहर निकल गया। सम्राट G18, ये खजाने के द्वार पर कौन खड़ा है? खजाने के द्वार पर कौन खड़ा है? इसके 8 हाथ विद्युत गति से अपनी सीमा में आने वाली हर चीज़ को काट रहे हैं। मैं अभी इसे उड़ाकर आकाश में पहुंचा देता हूँ। अदृश्य ध्वज, इससे पहले कि G18 कोई हरकत करे तुम इसे मार मार कर राज्यसभा से बाहर फेंक दो। जो आज्ञा स्वामी। अदृश्य ध्वज तो अदृश्य रहकर वार करने में महारत रखता था। ठाक 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 तड़ाक। और मुझे भी कोई ऐसी शक्ति पीट रही है जो अदृश्य है। इसे देखे बिना मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। अदृश्य ध्वज ने G18 को राज्यसभा से बाहर फेंक दिया। और ये सब तो मेरी आशा के विपरीत हो रहा है। मुझे फिलहाल अपनी शक्तियां समेटकर भाग लेना चाहिए। G18 फरार हो गया और उसके निकल भागते ही उसकी वह शक्तियाँ समाप्त हो गई जो
राज्यसभा में काम कर रही थी। हमारे अंग अब कार्य कर रहे हैं। तौसी ने पाणिध्वज को याद किया। पाणिध्वज, क्या तुम विषाक्त जल में रहकर जीवित रह सकते हो? हाँ स्वामी, मैं पानी का ही तो बना हूँ। पानी की हर काट मेरे पास है। तो तुरंत विषाक्त सागर के तट पर चले जाओ और ये G18 उसी में समाएगा। उसका पीछा करके उसके अड्डे का पता लगाओ। जो आज्ञा स्वामी। सैनिकों, G18 के समर्थकों को गिरफ्तार कर लो। आक्रमण! खन 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 खन! मुझे इसके नेता को पकड़ना चाहिए। यही वह पृथ्वी है जो यहाँ बगावत फैला रहा है। पकड़ ध्वज, पृथ्वी को पकड़ लो। किंतु तौसी तो आखेट पर्वत पर है। राज्यसभा में घुसे G18 समर्थकों को बंदी बना लिया गया। सबको कारागार में डाल दो और पृथ्वी को राज्यसभा में पेश किया जाए। जब तक हम न चाहें तुम पकड़ ध्वज के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी शक्ति इसका बंधन नहीं काट सकती। अगर ऐसा है तो तुमने G18 को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि मुझे उसके अड्डे का पता लगाना था, जो तभी लग सकता था जब वह भागकर अपने अड्डे पर पहुंचे। किंतु अब तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तुम सर्वदेश के नागरिक नहीं हो सकते। तुम्हारे बारे में पिग्गू ने बता दिया था। तुम G18 के सेना नायक हो। बोलो तुम कौन हो? सॉरी। अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता ही है तो मुझसे क्यों सवाल करते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चीन का ये शैतान पृथ्वी लोक से सेना सहित यहाँ उतरा होगा। तुम निसंदेह पाताल के वासी हो। बताओ तुम्हारे देश का क्या नाम है? अगर तुमने सच सच बता दिया तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं मौत तो स्वीकार कर लूँगा, किंतु अपनी ज़ुबान नहीं खोलूँगा। अभी इसे कारागार में डाल दो। हम इससे ये सवाल बाद में करेंगे। पहले G18 के समर्थकों के होश ठिकाने लाने की ज़रूरत है। G18 के भागते ही उसके समर्थक भी भाग खड़े हुए। मनादी कर दो कि सर्व देश में G18 का कोई भी समर्थक पाया गया तो उसे देशद्रोह के जुर्म में मृत्यु दंड दिया जाएगा। बस्तियों में G18 के समर्थकों की धरपकड़ शुरू हो गई। उधर पाणिध्वज विषाक्त जल में यात्रा करते हुए G18 के अड्डे तक पहुंच गया था। और ये तो चारों तरफ से बंद है और पृथ्वी की तरफ गोल है। ग्लोब के अंदर अमेरिका और चीन के 2 वैज्ञानिक मौजूद थे। मैंने आप लोगों के लिए यह स्थायी केंद्र बना दिया है, मिस्टर मैकमैन और चिन चिन चू। जब तक आप इस यान की दीवारों के अंदर है तब तक आपकी कोई भी शक्ति बाल बाका नहीं कर सकती, क्योंकि इस यान को मेरी 9वीं शक्ति ने बनाया है। मेरी 9वीं शक्ति ऐसे ही अवैध हवा विहीन यान बना सकती है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, और उसकी अपनी विलक्षण शक्ति से यहाँ रहने वाला जीवित भी रहता है। इसमें पृथ्वी से आने जाने के लिए आपने वह आविष्कार कर ही लिया है जिसमें आपकी भाषा में ट्रांसमिट होना कहा जाता है। आप जब चाहें यहाँ प्रकट हो सकते हैं और जब चाहें पृथ्वी पर जा सकते हैं। किंतु G18, तुमने जब सर्व देश की राज्यसभा का तख्ता पलट ही दिया था, फिर अधूरा काम करके क्यों भाग आए? लगता है मुझसे कोई बड़ी भारी चूक हो गई। तौसी की जिन शक्तियों का पता था उन सब की काट मेरे पास थी, परंतु यह अदृश्य शक्ति, वह अष्टभुजाधारी शक्ति क्या थी, ये मेरी समझ से बाहर थी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। तो फिर अब क्या करोगे? मेरी 10वीं शक्ति की यही विशेषता है कि जो भी अलौकिक वस्तु मेरे आसपास होगी उसका संपूर्ण रहस्य जानकर उसकी काट का उपाय तैयार कर लेगी। मैं अब 10वीं शक्ति का उपयोग करके यह रहस्य भी जान लूँगा। उसके बाद निर्णायक युद्ध होगा। G18 ने 10वीं शक्ति का मंथन शुरू करा दिया था। बताओ मेरी 10वीं शक्ति, वह कौन था जो अदृश्य था? वह कौन था जिसकी 8 भुजाएं थी? क्या तौसी कोई जादू टोना भी जानता है? 10वीं शक्ति ने उसे बता दिया। हा 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 हा। अब देखता हूँ वह कैसे अदृश्य रहकर मुझ पर आक्रमण करता है। अदृश्य ध्वज और अष्टध्वज, अब तुम दोनों की खैर नहीं। पाणिध्वज ने सारी सूचना तौसी को दे दी। इसका मतलब तुम उस अड्डे में प्रवेश नहीं कर सकते? यह असंभव है और कदाचित कोई उसे भेद भी नहीं सकेगा। हाँ, हमारे सामने यह समस्या है कि विषाक्त सागर में है, जिसमें हम में से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मैं बाहर से उस पर बाणों का प्रहार तो कर ही सकता हूँ। मुझे अपने बाणों के आक्रमण से पता चल जाएगा कि वह अड्डा मजबूत है या नहीं। ठीक है पाणिध्वज, तुम मेरे चक्षु बनकर मेरे मार्गदर्शन करो और मुझे उसकी सही भौगोलिक स्थिति बताओगे ताकि मैं सही निशाना साध सकूँ। मैं ये कार्य तो कर ही दूंगा स्वामी। अदृश्य ध्वज, तुम कारागार में पृथ्वी की अदृश्य आकर निगरानी करो। संभव है कि G18 उसे मुक्त करने का प्रयास करे। साथ ही तुम उसकी असलियत का भी पता लगाओ। जो आज्ञा स्वामी। पृथ्वी कारागार में था। मुझे G18 को सूचना दे देनी चाहिए कि मैं कारागार में हूँ। वह मुझे अवश्य मुक्त करा लेगा। उसने यंत्र के माध्यम से संपर्क किया। G18, मेरे अतिरिक्त तुम्हारे समर्थक भी कारागार में हैं। मैं आज रात तुम सबको आज़ाद कर दूंगा। रात के समय मेरी 15वीं शक्ति इस कारागार की दीवार मलबे में बदल डालो। कड़ कड़, कारागार की दीवारें ढह गई। पृथ्वी, अब तुम आज़ाद हो और मेरे समर्थकों
ये भी जान लो कि तुम्हें कोई कैद नहीं कर सकता। कल सुबह सारे सर्प देश में बगावत कर दो। कल मैं अंतिम युद्ध लड़ूंगा। सूर्योदय के साथ ही मैं अपने स्थान से बाहर निकलूंगा और तुम सब महल घेर लोगे। पृथ्वी, तुम यह सूचना त्रिभुवन को भी दे दो ताकि वह भी कल खुलकर राजमहल का भीतरी मोर्चा संभाल ले और इसकी समर्थक सेनाएं बगावत कर दें। ठीक है, मैं सुबह होने से पहले सब कर डालूंगा। अदृश्य ध्वज ने सारी सूचना तौसी को रात के समय ही दे दी। क्या कारागार के सब रक्षक मार डाले गए? हाँ, अब वहाँ कारागार नहीं सपाट मैदान है और त्रिभुवन गद्दार है। तो सूर्योदय से पहले हमारा मोर्चा भी तैयार होना चाहिए। हमें उसे विशाख सागर के तट पर ही रोकेंगे। इधर हमारी गुप्त सेना त्रिभुवन और पृथ्वी को सुबह होने से पहले गिरफ्तार करके गुप्त कारागारों में पहुंचा देगी। त्रिभुवन अपने महल में अपने साथियों के साथ मंत्रणा कर रहा था, तभी सक 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 हमें सुबह होते ही सब काम करना है। खन खन तो मैं गिरफ्तार किया जाता है त्रिभुवन। पृथ्वी के छापा मारों से तौसी की सेना का युद्ध छिड़ गया। तड़ाक फड़ाक छापा मारों से जोरदार युद्ध के बाद पृथ्वी भी पकड़ में आ गया। अब तुम दोनों एक ही गुप्त कारागार में होगे और अब तुम इस यंत्र से G18 को कुछ भी ना बता पाओगे। तुम्हें शीघ्र ही राज्यसभा में मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। जैसे ही सूर्योदय होने को था, मेरी समाधि का समय पूर्ण हो चुका। कालूजन, क्या तुमने बाहर का मार्ग साफ कर दिया है? हाँ स्वामी जी। जो छापामार इस जगह को घेरे थे उन सबको मैंने गुफा में बांधकर डाल दिया है। सर्वदेश की क्या स्थिति है? आज सूर्योदय होते ही G18 से तौसी का भयंकर युद्ध होना तय हो चुका है। तो फिर हमें उसी स्थान पर शीघ्र पहुंचना चाहिए। सागर तट पर पाणीध्वज, सूर्योदय होने वाला है। जैसे ही G18 बाहर निकले तुम उस स्थान का सागर मंथन करके बना दोगे जहां उसका अड्डा है, ताकि वह वापस लौटकर अड्डे पर ना पहुंच सके। जो आज्ञा महाराज। अब मुझे उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताओ। आधा कोस आगे उत्तर पूर्व के 60 अक्षांश पर पानी में 30 गज अंदर वह अड्डा बना हुआ है। उसी समय सूर्योदय हो गया। हे भगवान भास्कर, मेरा परिणाम स्वीकार करो। और सागर से जूम। सावधान G18, मेरी 7वीं शक्ति मेरे चारों तरफ चक्र बनाकर इन तीरों को काट डालो। कट 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 या साए। कालूजन, तुम तौसी को हवा में पकड़कर स्थिर कर दो। ध्यान रहे तुम्हें अदृश्य रहना है। तौसी का बता देना कि वह दूसरा रूप हरगिज ना बदले और वैसे रहकर ही युद्ध करे। जो आज्ञा स्वामी। मैं कालू हूँ, नाग बाबा के निर्देश सुनो। हैं, यह हवा में कैसे रुक गया? मैंने तो सोचा था कि जैसे ही इसे हवा में उछालूंगा यह पक्षी बनेगा और रूप बदलते ही मैं इसे वापस इंसानी रूप में पहुँचने नहीं दूंगा और इंसानी रूप में पहुँचे बिना ये कोई शस्त्र नहीं चला पाएगा। मेरे पास 16वीं शक्ति यह कार्य कर सकती है। इच्छाधारी के रूप बदलते ही उसे मंत्रों में बांधकर उसी रूप में रखेगी। हवा में रहकर ही आक्रमण करो। तो फिर तुम मुझे उसकी तरफ ले चलो, क्योंकि वह तीरों से नहीं मरेगा। ठाक तड़ाक टिशू। तौसी, यह तुम्हारे हर ब्रह्मास्त्र की काट जानता है, इसलिए इसे तुम्हें हाथ पैरों से मारना होगा। अब इसे ज़मीन पर ले जाना जरूरी है। ज़मीन पर लगते ही मैं इसे द्वंद्व में परास्त कर डालूंगा, क्योंकि मेरी 11वीं शक्ति इसका आधा बल मेरे भीतर खींच लेगी। लेकिन यह तभी होगा जब यह धरती पर अपना भार डालेगा। ज़मीन पर आ, मैं तेरे द्वंद्व का भी जवाब दूंगा। तौसी, ज़मीन पर हरगिज मत उतरना। तड़ाक, इसके सीने की पट्टी काटकर इसे हवा में उछाल दो। यह हवा में फिर उड़ नहीं पाएगा। ठाक, यह बुड्ढा मुझे मरवा के रहेगा, पहले उसे ही पटकता हूँ। हा हा हा, तेरी आधी ताकत अब मुझ में आ गई है बुड्ढे। पकड़ ध्वज, उसे पकड़ लो। हैं, ये क्या भला है? मेरी 13वीं शक्ति तुम्हें यह वरदान है कि तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। खोल दो मुझे। इससे पहले कि ये अपने को मुक्त करे मैं इसके सीने के फीते काट देता हूँ। खच। और अब मैं तुझे उड़ाकर कहाँ फेंकूंगा ये तेरे फरिश्तों को भी पता ना होगा। साए आ! सब G18 के शव के निकट पहुंच गए। हे नाग बाबा, क्या अब मैं ज़मीन पर उतर सकता हूँ? हाँ बस, अब G18 का आतंक समाप्त हो गया। किंतु G18 के शव को किसी ऐसे तहखाने में डालना होगा जहाँ हवा ना आ जा सके। ऐसा किस लिए? हो सकता है इसने मौत से पहले किसी शक्ति का आह्वान करके ये निर्देश दिया हो कि वह उसे मौत के बाद जीवित कर दे। तब तो हम उसका शरीर भी नष्ट कर देते हैं, इसे जला देते हैं। नहीं वत्स, ऐसा करोगे तो इसका 19वां जन्म हो जाएगा और फिर उसका यह जन्म सर्वदेश में होगा। फिर ये तुमसे मारा नहीं जा सकेगा। इसलिए इसको हवा विहीन तहखाने में रखना होगा, ताकि ना तो उसका शरीर सड़े गले, ना ही कोई बाहरी हवा इस तक पहुँच पाए। मैंने इसकी समस्त शक्तियों की जाँच कर ली है। ग्लोब में G18 मारा गया। इससे पहले कि हम भी मारे जाएं, हमें यहाँ से पृथ्वीलोक पहुँच लेना चाहिए। चिंचू और मैकमैन ट्रांसमिट होकर पृथ्वीलोक चले गए और ग्लोब फट गया।
और G18 का शव हवाविहीन तहखाने में डाल दिया गया। वत्स, अब मैं तुम्हें G18 की शक्तियों का विस्तृत वर्णन सुनाता हूँ, ताकि तुम अपने अंदर निकट भविष्य में ऐसी शक्तियों का विनाश करने की क्षमता प्राप्त कर सको। वह केवल गाउन की मदद से उड़ता था, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और यह हमारे लिए उस दिन सबसे बड़ा खतरा साबित होता जब तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार का वक्त आता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक दयावान तौसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।